You have sold our mother. भारत माता, do you have no shame? लेकिन एक सेकंड, 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री को आपने सुना। उनका कहना है कि 2013 में कांग्रेस की सरकार ने WTO के बाली समिट में समझौता किया था। उस समझौते में कांग्रेस की सरकार ने यह तय किया था कि 2017 के बाद MSP पर किसानों की फसल भारत सरकार नहीं खरीदेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि उस समझौते में कांग्रेस ने यह भी डील की थी कि गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। तो ये समझना कठिन नहीं है कि सही मायनों में देश को किसने बेचा। लेकिन दोस्तों, कांग्रेसी शहजादे भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सबसे ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर उनका कहना है कि किसानों के हित दांव पर लगा दिए गए, जबकि हम सभी जानते हैं कि कृषि सेक्टर को सरकार ने डील में प्रोटेक्ट किया है। आप चाहें तो भारत और अमेरिका के साझा बयान को एक बार फिर से देख सकते हैं। इसके बाद दाल को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर रही है कि अरे दाल भी भारत अमेरिका से खरीदेगा। ये और बात है कि अमेरिका ने अपनी जिस फैक्ट शीट में दाल पर डील होने की बात कही थी उसे वापस ले लिया, लेकिन दाल पर बात आ गई है। तो आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि दाल की कहानी दरअसल है क्या। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल प्रोड्यूसर देश है। मजे की बात यह है कि हम दुनिया के सबसे बड़े दाल कंज्यूमर देश भी हैं। अब यही वो बात आती है जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होती। वो ये है कि हम इतनी ज़्यादा दाल पसंद करते हैं, इतनी ज़्यादा दाल खाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बाद भी हम दाल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, हम दाल के सबसे बड़े इंपोर्टर देश भी हैं। घरेलू प्रोडक्शन से हम दाल की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए हम दूसरे देशों से दाल खरीदते हैं। अपनी कुल खपत का 10 से 20% के बीच में हम हर साल दाल बाहर से मंगवाते हैं। आंकड़ों को अगर देखें तो 2020-21 में 2.5 मिलियन टन, 2021-22 में 2.7 मिलियन टन, 2022-23 में 2.5 मिलियन टन, 2023-24 में 4.7 मिलियन टन दाल का आयात हमने विदेशों से किया। जिन देशों से हम दाल खरीदते हैं उनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और रूस जैसे देश शामिल हैं। तो पहली बात ये स्पष्ट है कि हम अभी भी बाहर से दाल खरीदते हैं और दुनिया में दाल के सबसे बड़े आयातक हैं। अब सवाल यह है कि हमें दाल खरीदने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम अपनी दाल की डिमांड पूरी नहीं कर पाते। तो अब ध्यान से समझिए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्योंकि राजीव गांधी ने अपने दोस्तों को ही अपना एडवाइजर बनाया था, तो उनके सबसे खास मित्र थे सैम पित्रोदा। वो भी उनके सलाहकार बन गए। जी हाँ, वही हुआ तो हुआ वाले सैम पित्रोदा, जो कि राजीव के बेटे राहुल गांधी के राजनीतिक गाइड फिलोसफर भी हैं। तो राजीव गांधी ने 1986 में कथित येलो रेवोल्यूशन की शुरुआत की और इसको लीड सैम पित्रोदा ने किया। क्या था येलो रेवोल्यूशन? येलो रेवोल्यूशन के पीछे उद्देश्य था कि ऑयल सीड्स यानी तिलहन की फसल जैसे सोयाबीन, मस्टर्ड और ग्राउंडनट, इनका प्रोडक्शन भारत में बढ़ाना है। येलो रेवोल्यूशन को मिशन मोड में लॉन्च किया गया। अलग बजट रखा गया, तमाम तरीके की रियायत किसानों को दी गई, हाई MSP दिया गया। मतलब यह कि किसानों को मजबूर कर दिया गया कि वे ऑयल सीड्स की खेती ही करें। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि दालों की खेती एक तरह से बंद हो गई। जी हाँ, दाल पर सरकार का कोई ध्यान नहीं था, दाल को कोई पूछ नहीं रहा था, दाल पर MSP तक नहीं मिल रही थी। इसके अलावा दाल और ऑयल सीड्स एक ही सीजन में होती है। ऐसे में किसानों ने दाल का प्रोडक्शन एक तरह से बंद कर दिया और उसकी जगह ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा दिया। ऑयल सीड्स में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सोयाबीन का किया गया। दोस्तों, पीढ़ियों से जो किसान दाल की खेती करते आ रहे थे, अब वे सोयाबीन उगा रहे थे, क्योंकि उसके उत्पादन में सरकार ने उन्हें बड़े बड़े लाभ मिल रहे थे। देखते देखते देश के एक बड़े हिस्से में दाल की जगह सोयाबीन ने ले ली। मध्य प्रदेश में तो सोयाबीन ही मानो नई दाल बन गई। अब आप समझिए, दाल से जब कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह से हाथ पीछे खींच लिए तो दाल प्रोडक्शन कम हो गया, सोयाबीन प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन क्या वो लंबे समय के लिए देश का हित कर पाया? नहीं। उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की सरकार है। कैसे? देखिए, राजीव गांधी की सरकार ने ऑयल सीड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए दाल की एक तरह से बलि दे दी और फिर 1990 के दौर में कांग्रेस की सरकार ने देश की इकोनॉमी को खोल दिया और ऑयल सीड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इससे हुआ क्या? हुआ ये कि मलेशिया जैसे देशों से सस्ते ऑयल सीड्स प्रोडक्ट भारत में आने लगे। तो जो किसान ऑयल सीड्स की खेती पहले से कर रहे थे वे बाजार में नहीं टिक पाए और अंततः उन्होंने इसे छोड़कर गेहूं और चावल की खेती शुरू कर दी। ध्यान से समझिए, किसानों ने राजीव गांधी के समय दाल की खेती छोड़कर ऑयल सीड्स की खेती शुरू की थी, लेकिन दोबारा से वे दाल पर नहीं लौटे बल्कि गेहूं और चावल पर लौटे।
यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत में दाल का प्रोडक्शन कम हुआ और हमें आज भी दाल विदेशों से खरीदनी पड़ती है। अब जब खरीद रहे हैं तो वो कनाडा से खरीदें या फिर अमेरिका से खरीदें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ भी सस्ता रेट मिलेगा वहाँ से खरीदनी चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल इस डील में दाल का अमेरिका के साथ कोई ऐसा समझौता दिखाई नहीं दे रहा है। तो देश को किसने बेचा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, एक बात और बार बार कही जाती है कि ठीक है कि कांग्रेस की सरकारों ने ऐसा किया था, फिर एनडीए सरकार तो लगभग 11 साल से सरकार में है। एनडीए सरकार क्या कर रही है, तो आइए देखते हैं कि एनडीए सरकार दाल में आत्मनिर्भरता के लिए क्या कर रही है। देखिए, दालें सरकार एमएसपी पर तो पहले से खरीदती थी, लेकिन ये सिर्फ कागजों में था, जमीन पर नहीं। इसको इससे समझ लीजिए कि 2009 से 2014 के बीच में सिर्फ 1.5 लाख मीट्रिक टन दाल सरकार ने खरीदी, जबकि 2014 से 2019 के बीच में ये बढ़कर 94 लाख मीट्रिक टन हो गई। इसके अलावा 2024 में सरकार ने ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए दाल के किसान सीधे सरकार को दाल बेच सकते हैं। इसके अलावा तमाम तरीकों से दाल के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए गए। हाल ही की बात करें तो 11 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने मिशन आत्मनिर्भरता इम्पल्सेस लॉन्च किया है। ये 6 साल के लिए 11,440 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इस तरह के तमाम कदम पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने उठाए हैं, जिससे कि किसानों को लाभ पहुंचे और विदेश से दाल आयात न करनी पड़े। खैर, अब आप समझ गए होंगे कि देश के किसानों को किस दल ने बेचा, कौन सा दल किसानों का एमएसपी बंद करने का समझौता करने आया था और कौन से दल ने बाहर से दाल खरीदने के हालात बनाए। इसके बाद भी राहुल गांधी लोकसभा में खड़े होकर देश बेचने की बात करते हैं, तो इसे विडंबना के सिवाय और क्या ही कहा जाए। खैर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।